तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहाँ दोस्तों पहली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि भारत चीन तनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी पर बोला जोरदार हमला। कहा मोदी ने देश की जमीन कर दी चीन के सामने सरेंडर। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी किए 15 उम्मीदवारों के नाम। वहीं कांग्रेस पार्टी में हुए बड़े बदलाव, गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे को कर दिया कांग्रेस पार्टी ने महासचिव पद से बाहर। तो बड़ा बदलाव कांग्रेस ने क्या है, इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा। कहा भारत में हो रहा है मुसलमानों पर अत्याचार, मस्जिदें तोड़कर बनाए जा रहे हैं भारत में मंदिर। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को मिल सकती है 9 अक्टूबर को जमानत। वहीं 2.5 साल की काट चुके हैं लालू प्रसाद यादव जेल। बीजेपी की बढ़ेंगी बिहार चुनाव में मुश्किलें। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि शिवसेना से कंगना रनावत को पंगा लेना पड़ा भारी। ड्रग्स लेने के मामले में अब कंगना रनावत पर शिवसेना ने बैठाई जांच, जल्द ही जाएंगी कंगना रनावत भी जेल। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना से डरा तानाशाह किम जोंग उन घुसपैठियों को सीमा पर गोली मारने का सेना को दे दिया आदेश। पूरे उत्तर कोरिया में दहशत का माहौल। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि हिमाचल के बीजेपी नेता ने दी कांग्रेस को खुली धमकी। कहा मुंबई में तोड़ा गया है कंगना का घर, तो प्रियंका गांधी का भी टूटेगा शिमला में बना बंगला। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो भारत चीन तनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा मोदी ने कर दी चीन के सामने देश की जमीन सरेंडर। जय दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है, और इसी तनाव को लेकर आज असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कुछ बीजेपी से सवाल पूछे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने दोनों विदेश मंत्रियों के बयान देखे। ए जयशंकर ने अप्रैल से पहले की स्थिति की मांग चीन से आखिरकार क्यों नहीं की, या वो भी अपने बॉस यानी प्रधानमंत्री मोदी से सहमत है कि चीन एलएसी के पार नहीं आया है और उसने भारत की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है कि इस बैठक में ऐसा क्या नया तय हुआ कि दोनों देशों के बीच होने वाली कमांडर लेवल की बात सफल हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि अब तक की मिलिट्री बातचीत सफल नहीं हो पाई है। ऐसे में उन पर अब राजनीतिक फेलियर का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार देश की जनता को बताए कि आखिरकार भारत की जमीन चीन को मोदी ने सरेंडर करी है या नहीं। अगर नहीं करी है तो देश की जनता को बताए आखिरकार चीनी सेना भारत की एलएसी पार करी है या नहीं। तो ये जबरदस्त हमला असदुद्दीन ओवैसी ने चीन तनाव को लेकर बोला। इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार से सवाल किए थे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी में हुए बड़े बदलाव। गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी ने महासचिव पद से हटाया। वहीं मध्य प्रदेश में भी 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का कांग्रेस ने कर दिया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में काफी दिनों से बदलाव की स्थिति बनी हुई थी। इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और अन्य पार्टी के नेताओं ने बदलाव के लिए लेटर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लिखा था, जिसके बाद आज कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बदलाव करते हुए गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे को महासचिव पद से हटा दिया है और अन्य 9 महासचिवों को 8 राज्यों का प्रभारी बना दिया गया है। तो ये तगड़ा झटका गुलाम नबी आजाद को मिला है कि गुलाम नबी आजाद को पार्टी ने महासचिव पद से हटा दिया है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी सियासी गर्मियां बढ़ गई हैं और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश
प्रदेश में लगभग 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें कांग्रेस को बड़ी जीत मध्य प्रदेश में मिल रही है और बीजेपी की मध्य प्रदेश में बुरी हार हो रही है चुनावी सर्वे के दौरान। तो ये अच्छी खबर है कि आज मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे को हटा दिया है उम्मीदवार। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा, भारत की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि लगातार कश्मीर हो या फिर कोई अन्य मुद्दा, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान भारत को घेरता ही रहता है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया और भारत को बुरी तरह से घेरा। जी दोस्तों आपको बता दें कि गुरुवार को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भारत को घेरा और आरोप लगाए हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ मोदी सरकार के आने के बाद अत्याचार किया जा रहा है। चाहे आप देख लीजिए बाबरी मस्जिद को तोड़ना और वहां पर मंदिर बनाना। अब इसी को लेकर भारत ने भी पाकिस्तान का पुरजोर विरोध किया और कहा कि पहले पाकिस्तान अपने देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को उठाए और पहले अपने देश को देखे, उसके बाद भारत की बात करें। तो ये कई हमले किए हैं पाकिस्तान ने और अब अयोध्या का जो मसला है राम मंदिर का, वो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में तलक पाकिस्तान ने उठा दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया की नजर इस मुद्दे पर पड़ी है। तो ये बड़ी खबर है कि भारत को किस तरह से अब राम मंदिर के मुद्दे पर भी जो है यूएन में पाकिस्तान घेर रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बुरी तरह घिरी कंगना रनावत। कंगना रनावत को शिवसेना से पंगा लेना पड़ा भारी। ड्रग्स लेने के मामले में अब कंगना रनावत पर बैठी जांच जाएगी। कंगना रनावत जल्दी जेल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत और शिवसेना के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं और शिवसेना से कंगना को पंगा लेना भारी पड़ गया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने कंगना के खिलाफ मुंबई की पुलिस कमिश्नर को ड्रग्स मामले की जांच करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि कंगना रनावत के एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन ने साल 2016 में उन पर आरोप लगाए थे कि कंगना खुद भी ड्रग्स लिया करती थी और उन्हें भी ड्रग्स देती थी, जिसके बाद ये वीडियो उनका वायरल हुआ और अब इसी को आधार बनाकर मुंबई सरकार ने कंगना के खिलाफ जांच करने के आदेश दे दिए। यानी अब कंगना पूरी तरह मुसीबत में फंस गई हैं और जेल कम से कम 10 साल की कंगना रनावत जा सकती हैं। तो पंगा भारी पड़ गया शिवसेना से लेना कंगना रनावत को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव को मिल सकती है 9 अक्टूबर को जमानत। बिहार विधानसभा चुनाव में हो सकते हैं लालू प्रसाद यादव शामिल। बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका शुक्रवार को टाल ली गई है और अब इस पर 9 अक्टूबर को कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को 9 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में जमानत मिल सकती है और लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार कर सकते हैं, जिसके बाद बीजेपी और अन्य बीजेपी के साथी पार्टियों को मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि आपको बता दें कि 5 साल की लालू प्रसाद यादव को सीबीआई अदालत ने इस मामले में सजा सुनाई थी। वहीं लालू प्रसाद यादव ने बताया है कि उन्होंने अभी आधी सजा काट ली है और आधी उनकी बची है, तो इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए और इसी कारण से कोर्ट उन्हें जमानत दे सकता है 9 अक्टूबर को। तो लालू प्रसाद यादव 9 अक्टूबर को जेल से बाहर आ सकते हैं, जिसके बाद बीजेपी और अन्य गठबंधन दलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना से डरा तानाशाह किम जोंग उन घुसपैठियों को मारने का दे दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कोरोना वायरस से देश को बचाने के लिए आज बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पूरे उत्तर कोरिया में दहशत का माहौल बन गया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि किम जोंग उन ने चीन बॉर्डर पर तैनात अपनी सेना को कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए किसी भी घुसपैठियों को देखते ही सीधा
गोली मारने का आदेश दे दिया है। ये दावा दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सेना के कमांडर रॉबर्ट अब्राम ने किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ऐसा देश है जहां कोरोना महामारी अभी तक नहीं फैली है और अमेरिका और पश्चिमी देशों के कड़ी प्रतिबंधों के कारण उत्तर कोरिया में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी बहुत खराब है। ऐसे में किम जोंग उनको डर सता रहा है कि अगर उसके देश में ये महामारी फैली तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा और इसी को लेकर ये बड़ा फैसला जो है सुना दिया है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने। इससे पहले भी ऐसा ही फैसला किम जोंग उन ने सुनाया था। तो ये बड़ी खबर आ रही कि कोरोना को रोकने के लिए किस तरह का फैसला किम जोंग उन ने सुनाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल के बीजेपी नेता ने दी खुली धमकी। कहा कंगना का घर मुंबई में टूटा है तो प्रियंका गांधी का टूटेगा शिमला में। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि जिस तरह से बीएमसी द्वारा फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत का ऑफिस मुंबई में तोड़ दिया गया। अब इसी का समर्थन करते हुए बीजेपी के हिमाचल प्रदेश के नेता ने बड़ा बयान दिया है। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी नेता ने धमकी दी है कि कंगना रनावत का अगर घर जो है मुंबई में तोड़ा है तो प्रियंका गांधी का जो शिमला में स्थित घर है उसे भी बीजेपी गिराएगी। हालांकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा नेत्री के इस बयान का समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने इस बयान का समर्थन नहीं किया था कि प्रियंका गांधी का शिमला में स्थित घर भी तोड़ा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की प्रमुख राशमिधर सूद ने ये वीडियो जारी कर धमकी दी थी और कहा था कि अब कंगना रनौत के बाद जो है हिमाचल में भी प्रियंका गांधी का जो शिमला में स्थित घर है उसे बीजेपी द्वारा तोड़ा जाएगा। तो ये बड़ी खबर है कि अब कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं बीजेपी के नेता, जबकि बीजेपी की महाराष्ट्र में सरकार भी नहीं है। तो किस तरह से विवादित बयान अब दिए जा रहे हैं चुनाव को लेकर। रेजोल्यूशन पर